खुदावर अदीब हैं और पहाड़ी सेक्शन के चीफ एडिटर थे डॉक्टर फारूक अनवर मिर्ज़ा साहब। उनका सुपर एनुएशन जिसको रिटायरमेंट कहते हैं उसके फंक्शन में यहाँ पे हम सब इकट्ठे हुए हैं। तो उनका बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है 34 साल की सर्विस में। उन्होंने इस एकेडमी को दी है और अभी उनके ज़ेरे पब्लिकेशन था डिक्शनरी जो कि पहाड़ी लैंग्वेज का वो तैयार कर रहे थे। एक जिल्द उसकी आलमोस्ट तैयार है जो कि वो अब बाद में हम उनको बुलाएंगे और किसी तरह उसका जो है वो रिलीज़ करवाएंगे। एक बहुत ही संजीदा किस्म के वो खुद हैं शख्स और सब को साथ लेके चलने वाले। एकेडमी के सब लोग ही उनको बहुत ही इज़्ज़त और मान देते हैं। तो हमारी तरफ से उनकी आज रिटायरमेंट पे उनको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा कर सकूं, क्योंकि इस तकरीब से आज मुझे इस चीज़ का एक अंदाज़ा हुआ कि अल्लाह करीम ने एक इज़्ज़त अता की है जिसका इज़हार मेरे साथियों ने आज की स्टेज पर किया। मुझे ज़ाती तौर पर ये खुशी है कि मैं पिछले 36 साल से जो एकेडमी के साथ जुड़ा रहा हूँ। एक इत्मीनान है कि जो भी किया दिल से किया, फ़र्ज़ समझ के किया और एक तहरीक समझ के किया, तो उसके रिज़ल्ट्स मैं आज देख रहा हूँ। ये मेरे लिए एक एजाज़ से कम नहीं है। ज़रूर कहूँगा कि फ़ारूक मिर्ज़ा ने एकेडमी के अंदर जो 30-35 साल की सर्विस दी है उसको हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने ना सिर्फ ये कि पहाड़ी ज़बान और अदब की खिदमत की, बल्कि दूसरे शोबाजात की भी जो उनको ज़िम्मेदारी थी उन्होंने बड़े अहसन तरीके से निभाया। और आज जब मैं वापसी निगाह डालता हूँ तो मेरा सर फ़ख्र से ऊंचा हो जाता है। मुझे वो दिन याद आता है कि जब 1984 में पहली बार फ़ारूक मिर्ज़ा मुझे राजौरी के एक फ़ंक्शन में मिले और मैंने उन्हें देखा। उसके बाद उनके साथ मेरा राब्ता कायम रहा। अक्सर वो खतूत लिखा करते थे। तो जब हमारे यहाँ पोस्ट खाली हुई फील्ड असिस्टेंट की तो मैंने उनका नाम रिकमेंड किया, तो वो अपॉइंट हो गए। तो मेरे ख्याल में वो एक साथ हसन थी। उसके बाद उन्होंने ख़ुद अपनी मेहनत से, अपनी शराफत से, अपने अखलाक से, अपनी ज़हानत और काबिलियत से एक मकाम हासिल किया। यही वजह है कि वो टीटवाल से लेके पुंछ तक हर जगह जहाँ भी पहाड़ी लोग हैं, पहाड़ी राइटर हैं, पहाड़ी इंटेलेक्चुअल हैं, वो सब उनकी इज़्ज़त भी करते हैं और उनको कदर की निगाह से देखते हैं। तो मैं समझता हूँ आज उन्होंने एक कामयाब इनिंग के बाद रिटायर हुए, तो मैं समझता हूँ ये उनकी ज़िंदगी के लिए भी एक मेरी दुआ रहेगी कि वो अपनी नई इनिंग उसी जोश जज्बे से शुरू करें। बाकी कलम उनके हाथ में है, वो शायर भी हैं, अफसाना निगार भी हैं, मकाला नवीस भी हैं। मुझे यकीन है कि ये सिलसिला रुकेगा नहीं, आगे भी बढ़ेगा।